नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है हमारे इस चैनल पर। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार किसी भी स्त्री का एक से ज्यादा पति होना गलत माना जाता है, लेकिन फिर भी आज से कई साल पहले महाभारत युग में द्रौपदी ने 5 पुरुषों से विवाह किया था और सबसे जरूरी, द्रौपदी ने अपने 5 पतियों के साथ पत्नी धर्म कैसे निभाया। दोस्तों, द्रौपदी से जुड़े ऐसे कई सवाल हैं जो उसके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। अगर आप भी द्रौपदी के जीवन से जुड़े रहस्य को जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। द्रौपदी पांचाल के राजा द्रुपद की पुत्री थी, जो कि यज्ञकुंड से जन्मी थी, इसलिए इनका नाम यज्ञसेनी भी था। पांचाल के राजा द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य बहुत ही अच्छे मित्र थे, किंतु किसी वजह से उनमें शत्रुता हो गई और एक राजा द्रुपद में और गुरु द्रोणाचार्य में युद्ध हुआ और इसमें राजा द्रुपद की हार हुआ। इससे बदला लेने के लिए राजा द्रुपद ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञकुंड से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसी समय उसी यज्ञकुंड में से एक कन्या उत्पन्न हुई, जो कि बहुत सुंदर थी। चूंकि वह उसी यज्ञकुंड से उत्पन्न हुई थी, इसलिए वह राजा द्रुपद की ही पुत्री कहलाई। जिस समय वह कन्या उत्पन्न हुई तब आकाशवाणी हुई थी कि इस कन्या का जन्म क्षत्रियों के संहार एवं कौरवों के विनाश के लिए हुआ है। राजा द्रुपद ने अपने पुत्र का नाम धृष्टद्युम्न तथा पुत्री का नाम द्रौपदी रखा। द्रौपदी बहुत ही सुंदर रूपवान थी, किंतु इसका रंग श्यावला था, इसलिए इन्हें कृष्णा भी कहा जाता है। द्रौपदी पिछले जन्म में किसी ऋषि की पुत्री थी एवं सर्वगुण संपन्न पति की इच्छा से उन्होंने तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया था। द्रौपदी ने भगवान शिव से ऐसे पति की कामना की जिनमें 5 गुण हो, जिस वजह से भगवान शिव ने उन्हें यह वरदान दिया था कि अगले जन्म में उन्हें 5 पतियों की प्राप्ति होगी और हर एक पति में एक गुण होगा। द्रौपदी पांचाल राज्य की राजकुमारी थी, इसलिए इन्हें पांचाली भी कहा जाता है। इसके अलावा द्रौपदी को द्रुपद कन्या, सैरंध्री, पर्षति, महाभारती, नित्ययुवनी, मालिनी एवं योजन गंधा भी कहा जाता है। द्रौपदी के स्वयंवर को पांडु पुत्र अर्जुन ने जीता, किंतु माता कुंती के आदेश के कारण वे 5 पांडवों की पत्नी कहलाई। द्रौपदी को 5 पांडवों से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो कि प्रतिविंध्य, सुतासोमा, श्रुताकर्मा, सतानिका, श्रुतासेना थे, किंतु महाभारत के युद्ध के दौरान उन सभी पुत्रों की मृत्यु हो जाती है। पांचाल के राजा द्रुपद अपनी पुत्री द्रौपदी का विवाह एक महान पराक्रमी राजकुमार से कराना चाहते थे। पांडु पुत्र अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी थे और राजा द्रुपद अपनी पुत्री का विवाह उन्हीं से कराना चाहते थे, किंतु उन्हें यह खबर मिली कि पांडु पुत्रों की मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने सोचा कि वे द्रौपदी के लिए योग्य वर की तलाश कैसे करेंगे। फिर उन्होंने इसके लिए पांचाल कोर्ट में ही द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन किया और उसकी एक शर्त भी रखी। कोर्ट के केंद्र में एक खंबा खड़ा किया हुआ था, जिस पर एक गोल चक्र लगा हुआ था। उस गोल चक्र में एक लकड़ी की मछली फंसी हुई थी, जो कि एक तीव्र वेग से घूम रही थी। धनुष बाण की मदद से उस पानी से भरे पात्र में मछली का प्रतिबिंब देखकर उसकी आंख में निशाना लगाना था। उन्होंने कहा कि जो भी राजकुमार मछली पर सही निशाना लगेगा, उसका विवाह द्रौपदी के साथ होगा। राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री के स्वयंवर के लिए सारी तैयारी कर रखी थी। उन्होंने देश के कई महान राजाओं और उनके राजकुमारों को आमंत्रित किया था। सभी स्वयंवर के लिए पांचाल कोर्ट में प्रवेश करते हैं
पांडव उस समय वन में ब्राह्मणों की तरह रहते थे। उनकी बढ़ी हुई दाढ़ी थी और वेश भी ब्राह्मणों का धारण किए हुए थे। द्रौपदी के स्वयंवर का समाचार जब पांडवों को मिला तब वे भी पांचाल कोट में प्रवेश करते हैं। दुर्योधन, कर्ण और श्री कृष्ण भी स्वयंवर में प्रवेश करते हैं। द्रौपदी अपने भाई धृष्टद्युम्न के साथ हाथी पर सवार होकर कोट में प्रवेश करती है। वे बहुत ही सुंदर लग रही थी। राजभवन में उपस्थित सभी राजकुमार उनके सौंदर्य को देखकर बहुत प्रभावित हुए। सभी में इस प्रतियोगिता को जीतकर द्रौपदी से विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हो गई। द्रौपदी को देखते ही सभी राजा उनसे विवाह करने की इच्छा से अपना अपना पराक्रम दिखाते हैं, किंतु इस बहुत ही मुश्किल टास्क में वे सभी एक कर पराजित होते जाते हैं। कर्ण दुर्योधन के खास मित्र थे, इसलिए वे दुर्योधन के साथ द्रौपदी के स्वयंवर में शामिल हुए थे। वे भी अपने पराक्रम को दिखाने के लिए सामने आते हैं, किंतु द्रौपदी उन्हें रोकते हुए कहती है कि मैं एक सारथी के बेटे से विवाह नहीं करूंगी। कर्ण को अपना यह अपमान सहन नहीं होता है और वे इस वजह से स्वयंवर छोड़कर चले जाते हैं। देखते ही देखते बहुत से राजा पराजित हो जाते हैं। यह देखकर राजा द्रुपद अत्यंत दुखी होते हैं कि उनकी पुत्री से विवाह करने योग्य कोई भी पराक्रमी पुरुष यहाँ उपस्थित नहीं है। तभी अर्जुन ब्राह्मणों के वेश में उस टास्क को करने पहुँचते हैं। कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाता है। वहाँ उपस्थित सभी राजकुमार इस बात का विरोध करते हैं कि एक ब्राह्मण इस प्रतियोगिता का हिस्सा कैसे बन सकता है, किंतु उस ब्राह्मण के आत्मविश्वास को देखते हुए किसी के कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती है। अर्जुन ने बहुत ही आसानी से लक्ष्य को भेद कर उस टास्क को पूरा कर दिया। द्रौपदी यह देखकर बहुत प्रसन्न हुई और वरमाला जाकर सीधे अर्जुन के गले में डाल दी। सभी राजकुमार अर्जुन से जलते हैं और उस पर आक्रमण करते हैं। तभी पांडु पुत्र भीम अर्जुन को उनसे बचाने के लिए सामने आते हैं। भीम और अर्जुन सहित पांचों पांडव उन सभी राजकुमारों को आसानी से पराजित करते हुए द्रौपदी को लेकर वहां से चले जाते हैं। द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न यह जानने के लिए कि वे ब्राह्मण कौन है, उनका पीछा करते हैं। जब पांडव अपनी कुटिया पहुंचते हैं तब वे अपनी माता कुंती से कहते हैं कि देखिए माता, हम क्या लेकर आए हैं। कुंती उनसे कहती है कि जो भी लाए हो आपस में बांट लो, क्योंकि कुंती सोचती है कि वे लोग कुछ खाने की चीज लाए हैं। जब वे देखती है कि यह तो एक दुल्हन है जो कि अर्जुन की पत्नी है, कुंती बहुत ही दुखी होती है कि उन्होंने यह क्या कह दिया। धर्म के अनुसार पांडवों को अपनी माता के हर एक शब्द जो भी उन्होंने कहा उनकी आज्ञा मानकर उसका पालन करना होगा। द्रौपदी पांचों भाइयों की पत्नी कहलाएगी। तभी श्री कृष्ण वहां आते हैं और माता कुंती से कहते हैं कि द्रौपदी ने पिछले जन्म में सर्वगुण संपन्न पति पाने के लिए भगवान शिव की तपस्या की थी और उसने वरदान में 5 गुणों से युक्त पति की कामना की थी। तब भगवान शिव ने उसे वरदान दिया था कि अगले जन्म में उसे 5 पतियों की प्राप्ति होगी और हर एक पति में एक गुण होगा। श्री कृष्ण की बात सुनकर कुंती उनसे सहमत हुई और इस तरह द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी कहलाने लगी। धृष्टद्युम्न जो कि पांडवों का पीछा कर रहा था, उसने यह सब देखा और अपने पिता के पास जाकर उनसे कहा, पिताश्री, मैं आपके लिए एक खुशखबर लाया हूँ। वह पराक्रमी ब्राह्मण जिसने द्रौपदी के साथ विवाह किया वह कोई और नहीं बल्कि पांडु पुत्र अर्जुन ही है। राजा द्रुपद यह सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन जब धृष्टद्युम्न ने अपने पिता को यह बताया कि द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी है
तो यह सुनकर राजा द्रुपद बहुत दुखी हुए, क्योंकि यह कानून के खिलाफ था। उस समय ऋषि व्यास वहां आए और उन्होंने राजा द्रुपद से कहा, द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं है, वह पूर्व जन्म में एक अर्थी कन्या थी और वह बहुत ही सुंदर रूपवान थी, लेकिन उसका अगले जन्म में शादी नहीं होना के कारण द्रौपदी भगवान शिव की तपस्या किया और भगवान शिव ने उसे वरदान दिया था कि अगले जन्म में तुम्हारा 5 पति से विवाह होगा। हालांकि इस तरह के विवाह की पवित्र ग्रंथों में अनुमति नहीं है, किंतु यह एक विशेष विवाह है जो कि स्वयं भगवान शिव का वरदान है जो द्रौपदी को मिला है, तो यह कानून के खिलाफ नहीं है। राजा द्रुपद ऋषि व्यास की बातों से सहमत होते हैं और अपनी पुत्री के विवाह का आयोजन करवाते हैं। 5 पांडव अपनी माता कुंती के साथ राजभवन में प्रवेश करते हैं। तभी वहां युधिष्ठिर अपना वास्तविक परिचय देते हैं। इस बात से राजा द्रुपद को बहुत खुशी होती है, क्योंकि वे अपनी पुत्री द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ ही कराना चाहते थे और वही हुआ। तो सवाल यह उठता है कि जब द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हुआ तो द्रौपदी ने अर्जुन के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया, तो फिर बाकी भाइयों के साथ द्रौपदी ने अपना पत्नी धर्म कैसे निभाया? तो दोस्तों, दरअसल द्रौपदी हर बार पत्नी धर्म निभाने में समर्थ थी, क्योंकि द्रौपदी को महादेव भोलेनाथ से आजीवन कुमार यानी कुमारीपन का आशीर्वाद मिला था। कुछ समय बिताने के बाद दूसरे भाई के पास जाती थी तो द्रौपदी वापस से कुंवारी हो जाती थी। फिर द्रौपदी का 5 पांडवों के साथ विवाह संपन्न हुआ और वे सभी माता कुंती के साथ हस्तिनापुर पहुंचते हैं। पांडवों के जीवित होने की सूचना जब हस्तिनापुर में सभी को मिलती है तो सभी बहुत प्रसन्न होते हैं।